Hello friends, in this video we will continue a chapter that is carbon and its compounds. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बन एंड इट्स एलोट्रोप्स, कार्बन और उसके एलोट्रोप्स। तो सबसे पहले क्या आता है कि एलोट्रोपी होती क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ इट एग्जिस्ट्स इन मोर देन वन फॉर्म दैट आर फिजिकली डिफरेंट बट केमिकली सिमिलर। एलोट्रोपी का क्या मतलब है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से एक जो एटम है, कोई भी एटम, जैसे कार्बन यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो एक एटम अपनी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। और कैसी फॉर्म में? जो फिजिकली तो डिफरेंट है लेकिन केमिकली सिमिलर है। देखो कार्बन कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। कार्बन एक तो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक तो ग्रेफाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कार्बन, एक कार्बन डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक कार्बन फ्लोरेंसिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब देखो क्या मीनिंग है एलोट्रोपी का। एलोट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट थ्रू विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट्स इन मोर देन वन फॉर्म। है तो वो कार्बन लेकिन उसकी फॉर्म्स अलग अलग होगी। एक तो वो ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, कार्बन डायमंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है और फ्लोरेंसिस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है। और उसकी फॉर्म किस टाइप की है? फिजिकली तो वो डिफरेंट होंगी फॉर्म्स, फिजिकली डिफरेंट। क्यों? देखो डायमंड तो शाइनी होता है, डायमंड शाइनी सब्सटेंस है, लेकिन ग्रेफाइट जो है, जो हम पेंसिल्स के अंदर जो हम जिससे लिखते हैं पेंसिल के अंदर, वो होता है ग्रेफाइट, जो ब्लैक कलर का होता है पेंसिल के अंदर, उसे हम ग्रेफाइट बोलते हैं। तो ग्रेफाइट तो ब्लैक कलर का है, डायमंड वाइट कलर का, बिल्कुल शाइनी अपीयरेंस का। तो क्या मतलब हुआ इसका कि जो एलोट्रोपी है उसके अंदर जो डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स होंगी कार्बन की, वो कैसी होती हैं? फिजिकली डिफरेंट होती हैं लेकिन बट केमिकली सिमिलर। केमिकली कैसी होती हैं? वो सिमिलर होती हैं। क्यों केमिकली कैसे सिमिलर है? क्योंकि चाहे ग्रेफाइट है, चाहे डायमंड है, चाहे फ्लोरेंसिस है, बने तो सारे कार्बन से ही हैं, यानी कि जो उनका केमिकल कंपोजिशन है वो तो बिल्कुल सेम ही है, तीनों के तीनों कार्बन से ही बने हुए हैं, इसलिए केमिकली तो ये सिमिलर हैं, लेकिन जो इनकी फिजिकल अपीयरेंस है वो डिफरेंट है। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? एलोट्रोपी कहते हैं। एलोट्रोपी यानी कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट थ्रू विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट्स इन मोर देन वन फॉर्म्स दैट आर फिजिकली डिफरेंट बट केमिकली सिमिलर। अब हम नेक्स्ट किसके बारे में स्टडी करेंगे? कार्बन के डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स, इनके बारे में हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के अंदर क्या बताया है? पहला पॉइंट, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करी है तो ग्रेफाइट के अंदर ईच कार्बन एटम, ये मान लेते हैं कि हमारा कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम कितने कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होगा? 3 कार्बन एटम के साथ। 3 कार्बन एटम के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। ये हम ऐसे बॉन्ड शो करते हैं और क्या लिखा हुआ है? ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन एटम्स, यानी कि हर एक कार्बन एटम किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? 3 कार्बन एटम्स के साथ। जैसे इस कार्बन एटम ने इन 3 के साथ बॉन्ड बना लिया। अब अगर हम एग्जांपल लें कि इस कार्बन एटम का, तो देखो इसने एक तो बॉन्ड इसके साथ बना लिया, एक और के साथ ये बनाएगा और एक और के साथ बना लिया। अब इस कार्बन एटम की अगर हम बात करें तो इसने भी कितने एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया? 3 के साथ, 1 2 3। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसके भी हम 3 के साथ शो करेंगे, एक ये इधर बनाएगा और एक ये इधर बनाएगा, तो कितने हो गए? 1 2 3। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये एक तो यहाँ बना रहा है, एक हमने इस यहाँ बना दिया इस कार्बन एटम के साथ, और एक हमने यहाँ बना दिया, तो इसने भी 3 बना लिए, ठीक है। और इस कार्बन एटम की बात करें तो इसने एक इधर बना लिया
और साथ में ये एक कहाँ बना लेगा, इधर बना लेगा। तो देखो जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनेगा हमारा वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है, इस तरीके से बनता है। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ये हेक्सागन की शेप होती है, तो यानी कि जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, हेक्सागोनल। क्यों होता है, क्योंकि ईच कार्बन एटम बॉन्ड विद 3 अदर कार्बन एटम्स। ये बात आपको याद रखनी है कि हर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। आगे क्या है, इट वेरीज इन कलर फ्रॉम ग्रे टू ब्लैक। इसके कलर में डिफरेंस होता है कि ग्रे कलर से लेकर ब्लैक कलर तक इसका कोई भी कलर हो सकता है। ग्रे और ब्लैक के बीच में इसका कलर होगा और ग्रे और ब्लैक भी हो सकता है। नेक्स्ट है, इट इज स्मूथ, स्लिपरी एंड सॉफ्ट। स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है और सॉफ्ट भी होता है। ये इसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया। As one electron is free in graphite with each carbon atom, so it is a good conductor of electricity. It is opaque substance. अब देखो हमने पहले जब भी हमने नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा है तो हम क्या कहते हैं कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन उसके साथ हम एक एक्सेप्शन पढ़ते हैं। एक्सेप्शन क्या होती है, ग्रेफाइट की, कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। ये पढ़ा है हमने। और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर क्यों होता है, अब देखो हर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ अगर बॉन्ड बना रहा है तो कार्बन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन वो शेयरिंग कितने के साथ कर रहा है, 3 कार्बन के साथ, और वो भी सिंगल बॉन्ड। देखो ये बॉन्ड कैसा होता है, सिंगल होता है। मैंने सिंगल लाइन से दिखाया है। अगर डबल लाइन से होता तो वो डबल बॉन्ड, और ट्रिपल लाइन से शो करते तो ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है, यानी कि सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं ये। तो अगर एक कार्बन 3 कार्बन एटम के साथ शेयरिंग करेगा तो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए उसने, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए। और अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है लेकिन है कितने उसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के लास्ट शेल में, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। एक इलेक्ट्रॉन उसके पास फ्री हो गया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन फ्री है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब होती है, इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेगा कोई भी सब्सटेंस, जब क्या हो, मूवमेंट ऑफ आयंस हो, मूवमेंट ऑफ आयंस। और मूवमेंट ऑफ आयंस कब होगी, जब कोई ना कोई आयन वहां पे क्या होगा, फ्री होगा। या मूवमेंट ऑफ आयंस कह दो या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दो। तो अब कार्बन जो ग्रेफाइट है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो यहाँ पे क्या होगी, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। और इसके अंदर से यानी कि ग्रेफाइट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगी। ठीक है, तो ग्रेफाइट को इसलिए हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है, और इलेक्ट्रॉन फ्री है इट मीन्स इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज अ ओपेक सब्सटेंस। ओपेक सब्सटेंस होता है यानी कि जिसके आर पार हम देख ना सके, उसे हम बोलते हैं ओपेक सब्सटेंस। सीसी बॉन्ड लेंथ इज 142 पाइकोमीटर्स। अब देखो ये क्या होती है, सीसी बॉन्ड का मतलब है जब भी हम कार्बन के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट इसके कंपाउंड बनाएंगे, तो हम कैसे शो करते हैं इनको, इस तरीके से शो करते हैं कि कार्बन के इस तरीके से हम ऐसे बॉन्ड बना के, इस तरीके से, मतलब ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, लेकिन हम जब भी शो करते हैं तो वो इस तरीके से कार्बन के से चेन बना के शो करते हैं। ये क्या होता है, बॉन्ड। हम कोई भी कंपाउंड लेंगे, अगर उसके अंदर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड शो कर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड। वो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए वेरी करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या समझना है कि जो ग्रेफाइट के अंदर ये कार्बन बॉन्ड की लेंथ जो होती है, सीसी बॉन्ड की जो लेंथ होती है, यानी ये कितना लंबा होता है, वो होती है 142 पाइकोमीटर्स। ठीक है, अब 142 पाइकोमीटर्स, और 1 पाइकोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻13 मीटर के इक्वल होता है 1 पाइकोमीटर। तो कार्बन के जो ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन की बॉन्डिंग होती है उसकी लेंथ कितनी होगी, 142 पाइकोमीटर्स, यानी कि इतनी लंबी वो बॉन्डिंग करता है। ठीक है, अब ये तो था ग्रेफाइट के बारे में।
नेक्स्ट जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की वो है डायमंड। अब डायमंड क्या है? इट इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ड्यू टू इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड कैसा होता है? कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट भी होता है। आप सबने डायमंड देखा भी होगा, कैसा होता है? बहुत ज़्यादा शाइनी होता है और कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट भी होता है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ड्यू टू इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब डायमंड कभी भी आपने देखा हो तो उसके अंदर बहुत सारे कट्स होते हैं। डायमंड का सरफेस एकदम प्लेन नहीं होता। डायमंड जो होता है उसके ऊपर इस तरीके से ऐसे कट्स लगे हुए होते हैं, बहुत सारे कट्स बना रखे होते हैं उसके ऊपर। तो उन कट्स की वजह से क्या होता है? इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। डायमंड के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, इसीलिए डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो भी क्या होता है? हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स सो इट फॉर्म्स ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अब देखो, ग्रेफाइट में हर एक कार्बन एटम कितने के साथ बॉन्ड बना रहा था? 3 कार्बन एटम के साथ। लेकिन डायमंड के अंदर हर एक कार्बन एटम कितने के साथ बॉन्ड बनाएगा? 4 के साथ। ये मान लो कोई कार्बन एटम है तो ये 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, ये कार्बन एटम है, इसने 4 कार्बन एटम्स के साथ क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। और कार्बन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसने 4 के 4 शेयर कर लिए, 1 2 3 4, यानी 4 के 4 इसने शेयर कर लिए, यानी कि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो इट मीन्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए जो डायमंड होता है वो क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। अब देखो, जो डायमंड है वो कितने के साथ बॉन्ड बना रहा है? उसके अंदर एक जो कार्बन एटम है वो 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें, इस कार्बन एटम की, तो ये भी आगे कितने के साथ बॉन्ड बनाएगा? 4 के साथ। 1 2 3 और 4 इसने यहाँ पे बना रखा है। तो इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर चलता जाएगा। आगे ये 1 2 3 और ये 4th इसके साथ बना हुआ है। तो यानी कि हर एक जो कार्बन एटम है वो कितने के साथ बॉन्ड बना रहे हैं? यहाँ पे 4 अनदर कार्बन एटम के साथ। और बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड है, तभी तो उसने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। क्यों? सिंगल बॉन्ड में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। तो इस तरीके से चारों के चारों एटम, जो एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स, चारों के चारों जो इलेक्ट्रॉन्स है उसने अपने क्या कर दिए? शेयर कर दिए। ठीक है, तो और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? क्योंकि कार्बन, एक कार्बन एटम जो है वो 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम कैसे बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। पीछे हमने क्या बोला था? ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। और डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ओके, देखो मैंने इधर पिक्चर भी बना रखी है इसकी। इस तरीके से डायमंड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सीसी बॉन्ड डायमीटर इज 154 पाइकोमीटर्स। अब इसके अंदर सीसी बॉन्ड की कितनी लेंथ है? 154 पाइकोमीटर्स है और ऊपर कितनी थी? 142 पाइकोमीटर्स। It does not have any free electrons, so it is a bad conductor of electricity. मैंने अभी बताया कि 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर दिए कार्बन ने, तो इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता और इसीलिए क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इट इज हार्ड। सभी को पता है कि डायमंड क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ओके, ये यहाँ पे मैंने डायमंड का स्ट्रक्चर बना रखा है, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। नेक्स्ट है फुलरेंसेस। अब ये क्या होते हैं? जो थर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की वो है फुलरेंसेस। दीज आर फॉर्म्ड बाय स्ट्राइकिंग द लेजर बीम ऑन ग्रेफाइट इन वेपर स्टेट। जब हम ग्रेफाइट को वेपर स्टेट में लेते हैं और उसके ऊपर क्या स्ट्राइक करते हैं? हम लेजर बीम स्ट्राइक करते हैं, तो किसकी फॉर्मेशन होती है? फुलरेंसेस की। दे वर फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम चिमनीज इन द फॉर्म ऑफ सूट। ये फर्स्ट जो इनको देखा गया था वो कैसे देखा गया था? जो चिमनी से सूट निकलता है, यानी कि जो चिमनी से जो काला धुआं निकलता है उसके अंदर इनको फर्स्ट
ऑब्जर्व किया गया था, फर्स्ट वहां से इन्हें ऑब्टेन किया गया था। These were formed by the combination of a large number of carbon atoms. ये कैसे बनते हैं? लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल है इनका एक C60 होता है। C60 फ्लोरेंसिस की एक टाइप है। फ्लोरेंसिस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, यूँ नहीं है कि एक C60 ही होता है, बहुत सारे होते हैं। अब देखो C60 जो होता है उसके अंदर क्या होता है, इन विच 60 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड। ये कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? C60 के अंदर 60 कार्बन एटम्स आपस में लिंक करते हैं। और कैसे लिंक करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ अ बॉल। बॉल की तरह ये आपस में लिंक करते हैं कार्बन एटम्स। तो इसीलिए अब देखो सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया? C60 को आर्किटेक्ट बकमिंस्टर। आर्किटेक्ट बकमिंस्टर ने C60 को सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो इसीलिए इसका जो नाम है वो क्या रखा गया? बकमिंस्टर फ्लोरेंस और बकी बॉल्स। बकी बॉल्स क्यों बोला? क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो बॉल के शेप में होता है। और इसकी जो फॉर्मेशन है उसके अंदर क्या है? 60 कार्बन एटम्स है। ठीक है, अलग अलग फ्लोरेंसेस के अंदर अलग अलग कार्बन एटम्स होते हैं, अलग अलग नंबर में कार्बन एटम्स होते हैं, लेकिन C60 के अंदर कितने होंगे? 60 कार्बन एटम्स। They do not have any free valence electrons, so it can be used as insulator. इनके पास भी क्या होता है? कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इसीलिए इनको हम एज अ इंसुलेटर यूज कर सकते हैं। क्यों? कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यानी कि ये क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और अगर ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि एज अ इंसुलेटर हम इनको यूज कर सकते हैं। अब CC बॉन्ड लेंथ 145.3 पाइकोमीटर्स और CC डबल बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू 138.3 पाइकोमीटर। अगर कोई भी फ्लोरेंस, अब जैसे हमने C60 एग्जाम्पल लिया था, अगर कोई भी, अब क्योंकि ये बहुत सारे हो सकते हैं, किसी में 60 कार्बन एटम्स हो सकते हैं, किसी में 30, किसी में 40, ये नंबर इनका वेरी कर सकता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अगर किसी में सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो सिंगल बॉन्ड की लेंथ कितनी होगी? 145.3 पाइकोमीटर्स। और अगर किसी में डबल बॉन्ड बन रहा है तो कैसी होगी? 138.3 पाइकोमीटर्स। दीज रिप्रेजेंट प्योरेस्ट एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। और ये क्या होते हैं? प्योरेस्ट एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं किसकी? कार्बन की। ओके, तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। और इसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।